क्या आपने कभी सोचा है कि लोग बाहर से जितने अच्छे दिखते हैं, असल में उतने ही स्वार्थी और कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? हमारी जिंदगी में जितनी भी धोखाधड़ी, जलन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, उसका जड़ है ह्यूमन नेचर। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर आपको दिखाती है कि कैसे इंसान सोचता है, महसूस करता है और रिएक्ट करता है। कैसे ईगो, जेलसी, हिडन इमोशंस और चाइल्डहुड वुंड्स हमारी डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि लोगों से धोखा न खाएं, अपने इमोशंस को मास्टर करें और अपने जीवन में रियल कंट्रोल और पावर पाए, तो ये वीडियो आपसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरू करते हैं इंसान की असली सच्चाई को समझने की इस जर्नी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। चैप्टर नंबर 1, इंसानी फितरत की सच्चाई, फ्लो में समरी। इंसान खुद को जितना अच्छा समझता है, असल में वो उतना ही स्वार्थी होता है। हम बाहर से सभ्य, दयालु और समझदार दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर हमारी सोच ज्यादातर खुद के फायदे के इर्द गिर्द घूमती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान बुरा बनने की कोशिश नहीं करता, वो बस खुद को बचाने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में वो झूठ बोलता है, दिखावा करता है और कई बार दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देता है। सच ये है कि हम अपने असल रूप को नहीं, अपनी इमेज को बचाते हैं। लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, इस डर में इंसान अपनी असली भावनाओं को छुपा लेता है। हम अच्छा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अच्छे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि हमें अच्छा समझा जाए। इसी वजह से लोग गलती होने पर सच स्वीकार नहीं करते, बल्कि सफाई देते हैं, क्योंकि सच मान लेना ईगो को चोट पहुंचाता है और ईगो इंसान की सबसे कमजोर नस होती है। ग्रीन साफ कहते हैं, अगर आप इंसानी फितरत को समझना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर नहीं, उनके एक्शंस, पैटर्न्स और रिएक्शन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्ड्स अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन बिहेवियर कभी झूठ नहीं बोलता। जब आप ये सच्चाई समझ लेते हैं कि हर इंसान पहले खुद के बारे में सोचता है, तब आप ज्यादा शॉक नहीं होते, कम हर्ट होते हैं और बेहतर फैसले लेते हैं। ह्यूमन नेचर को समझे बिना ना आप लोगों को समझ सकते हैं, ना जिंदगी को। यही समझ आगे चलकर आपको लोगों से डरना नहीं, उन्हें हैंडल करना सिखाती है। चैप्टर 2, इमोशनल इंसान, लॉजिकल बहाना, कंटिन्यूअस फ्लो। अगर इंसान सच में लॉजिकल होता तो जिंदगी में इतने गलत फैसले ही नहीं होते। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इंसान सोचता कम है, महसूस ज्यादा करता है। हम मानते हैं कि हम दिमाग से फैसले लेते हैं, लेकिन असल में फैसले पहले इमोशंस लेते हैं। दिमाग बाद में उन्हें सही साबित करने के लिए कहानियां गढ़ता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसे अपना गुस्सा सही लगता है, जब डर में होता है तो उसे भाग जाना समझदारी लगती है, और जब जलन होती है तो सामने वाले की बुराई करना उसे न्याय लगता है। यही हिडन इमोशंस है जो हमारे हर डिसीजन को क्वाइटली ड्राइव करते हैं। गुस्सा, डर, जलन, इनसिक्योरिटी, ईगो। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि मैं डर की वजह से ऐसा कर रहा हूं। हम कहते हैं मैंने सोचा, समझा, एनालाइज किया। लॉजिक यहां सच नहीं, एक एक्सक्यूज बन जाता है, एक ऐसा बहाना जिससे हम खुद को इंटेलिजेंट महसूस करा सकें। इसीलिए दो लोग एक ही सिचुएशन में पूरी तरह अपोजिट फैसले लेते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस अलग होते हैं। ग्रीन कहते हैं, जो इंसान अपने इमोशंस को नहीं समझता वो अपने फैसलों को भी नहीं समझ सकता, और जो अपने फैसलों को नहीं समझता वो बार बार वही गलती दोहराता है। जब आप ये सच मान लेते हैं कि आप भी इमोशनल हैं, तभी आप थोड़े कॉन्शियस बनते हैं, तभी आप रिएक्शन से पहले रुकना सीखते हैं, और यही रुकना आपको भीड़ से अलग करता है। इंसान इमोशनल है, ये कमजोरी नहीं है,
कमजोरी ये है कि हम इसे मानने से डरते हैं। चैप्टर 3, सेल्फ ऑब्सेस्ड माइंड, ईगो की बीमारी। फ्लो में आगे। इंसान भले ही बाहर से कितना भी हम्बल दिखे, अंदर से हर इंसान खुद को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंसान की दुनिया का सेंटर कोई और नहीं, वो खुद होता है। हर बात, हर रिएक्शन, हर इमोशन सीधे उसके ईगो से जुड़ा होता है। इसी ईगो को सबसे ज्यादा चाहिए होती है अटेंशन। जब हमें अटेंशन मिलती है तो हम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही अटेंशन कम होती है, अंदर इनसिक्योरिटी जम लेती है। इंसान खुद पर डाउट करने लगता है और दूसरों से कंपैरिजन शुरू कर देता है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इनसिक्योर इंसान शांत नहीं रहता। वो या तो खुद को साबित करने लगता है या सामने वाले को नीचे गिराने की कोशिश करता है। ईगो की सबसे डेंजरस बात यह है कि जब वो हर्ट होता है तो इंसान अचानक बदल जाता है। वही इंसान जो कल तक अच्छा था, आज कोल्ड, रूड या इवन रिवेंजफुल हो सकता है, क्योंकि ईगो को चोट लगना इंसान के लिए आइडेंटिटी पर हमला होता है। ग्रीन बताते हैं कि लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी ईगो को खतरा नहीं बनते। जैसे ही आपकी सक्सेस, आपकी कॉन्फिडेंस उनकी इमेज को चैलेंज करती है, रिश्ते धीरे धीरे बदलने लगते हैं। इसलिए समझदार इंसान दूसरों की ईगो से लड़ता नहीं, उसे मैनेज करता है, क्योंकि ईगो से टकराने का मतलब है बेकार की दुश्मनी मोल लेना। जो इंसान ईगो की इस बीमारी को समझ गया, वो लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, कम हर्ट होता है और ज्यादा कंट्रोल में रहता है। चैप्टर 4, मास्क्स पीपल वेयर, नकाबपोश दुनिया। फ्लो में आगे। इस दुनिया में ज्यादातर लोग वो नहीं होते जो वो दिखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंसान अपना असल चेहरा नहीं दिखाता, वो एक मास्क पहनकर जीता है। एक ऐसा नकाब जो उसे सेफ रखता है और सोसाइटी में एक्सेप्ट कराता है। लोग मीठी बातें करते हैं, सपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन अंदर उनकी सोच कुछ और होती है, क्योंकि सच बोलना रिस्की है और नकाब पहनना आसान। यही वजह है कि ग्रीन वर्ड्स पर भरोसा करने से मना करते हैं, क्योंकि शब्द सस्ते होते हैं लेकिन एक्शंस महंगे। जो इंसान सच में केयर करता है वो बोलता कम है, करता ज्यादा है। अगर आप इंसान को समझना चाहते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसका रिएक्शन, उसकी टाइमिंग, उसका साइलेंस, ये सब बहुत कुछ बता देता है। कभी कभी इंसान जो नहीं कहता वही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई होती है। पैटर्न्स सबसे बड़ा क्लू होते हैं। एक बार किया गया बिहेवियर गलती हो सकता है, लेकिन बार बार दोहराया गया बिहेवियर इंसान की फितरत होती है। ग्रीन कहते हैं, लोग बदलते नहीं, बस मास्क बदलते हैं। जो इंसान इस नकाबपोश दुनिया को समझ जाता है, वो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन बिटर भी नहीं बनता। वो ऑब्जर्व करता है, समय देता है और फिर फैसला लेता है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वर्ड्स नहीं देते, उम्मीदें देती है। चैप्टर 5, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग। फ्लो में आगे। इंसान की पर्सनैलिटी उसके बचपन में ही लिख दी जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हम सब अडल्ट्स दिखते हैं, लेकिन अंदर आज भी एक वुंडेड चाइल्ड जिंदा है। बचपन में जो हमें मिला, प्यार, ताने, निग्लेक्ट, कंपैरिजन, डर, वही हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है और वही बिना बताए पूरी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। जिस बच्चे को कभी अप्रिशिएशन नहीं मिली, वो बड़ा होकर अप्रूवल का भूखा बन जाता है। वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, क्योंकि रिजेक्शन उसे फिर से उस पुराने दर्द में ले जाती है। फियर ऑफ रिजेक्शन सिर्फ डर नहीं है, ये एक इमोशनल मेमोरी है। इसी डर की वजह से लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में टिके रहते हैं, गलत लोगों को छोड़ नहीं पाते और बाउंड्रीज नहीं बना पाते। ग्रीन कहते हैं, अगर बचपन के वूंड्स हील नहीं हुए तो इंसान खुद को नहीं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगता है। अनहील्ड चाइल्ड जब बड़ा होता है तो वो अक्सर टॉक्सिक अडल्ट बन जाता है, कंट्रोलिंग, नीडी, जेलस या इमोशनली अनअवेलेबल। सबसे खतरनाक बात यह है कि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो रिएक्ट कर रहे हैं, डिसाइड नहीं। उनके रिएक्शंस उनके पास्ट से आते हैं, प्रेजेंट से नहीं। जिस दिन इंसान अपने बचपन को समझ लेता है, उस दिन उसे एहसास होता है कि दुनिया उसके खिलाफ नहीं थी, वो बस अधूरा था,
सेल्फ अवेयरनेस यहीं से शुरू होती है और यही अवेयरनेस इंसान को फ्री करती है। चैप्टर -6 एनवी, जेलसी, हिडन हेट। फ्लो में आगे। इंसान खुलकर नफरत नहीं करता, वो अक्सर मुस्कान के पीछे छुपा लेता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग आपकी फेलियर पर दुखी हो सकते हैं, लेकिन आपकी सक्सेस पर शायद ही कभी खुश होते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप सिर्फ सफल नहीं होते, आप अनजाने में दूसरों की इनसिक्योरिटी को आईना दिखा देते हैं, और यही आईना जलन की शुरुआत बन जाता है। जेलसी ज्यादातर चिल्लाती नहीं है, वो धीरे बोलती है। एक फेक स्माइल, एक बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट, एक छोटी सी खुशी जो दिखाई नहीं देती। यही हिडन साइंस होते हैं। ग्रीन बताते हैं कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो खुलकर विरोध करे, बल्कि वो होता है जो आपके साथ खड़ा दिखे लेकिन अंदर से आपको गिरते देखना चाहता हो। साइलेंट एनिमीज आपको वॉर्न नहीं करते, वो इंतजार करते हैं गलत समय का, एक मिस्टेक का, एक वीक मोमेंट का। इसीलिए समझदार इंसान अपनी सक्सेस सबके सामने सेलिब्रेट नहीं करता, वो हर किसी को अपना प्लान नहीं बताता, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं चाहते कि आप जीते, वो बस चाहते हैं कि आप उनसे आगे न निकले। जब आप एनवी और जेलसी को समझ लेते हैं तो आप नाइव नहीं रहते, लेकिन पैरानॉइड भी नहीं बनते, आप बस अलर्ट हो जाते हैं, और यही अलर्टनेस आपको अननेसेसरी नुकसान से बचाती है। चैप्टर 7 नार्सिसिस्टिक लोग कैसे पहचाने। फ्लो में आगे। कुछ लोग आपको हर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि आप गलत होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी दुनिया में सिर्फ वही सही होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इन्हें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज कहते हैं। ऐसे लोग खुद को बाकियों से ज्यादा स्पेशल समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनके इमोशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रॉब्लम्स बड़ी है और उनकी नीड्स सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। नार्सिसिस्टिक इंसान खुले तौर पर डोमिनेट नहीं करता, वो अक्सर सिंपैथी का इस्तेमाल करता है। वो खुद को विक्टिम दिखाता है ताकि आप गिल्ट में आकर उनकी हर बात मान ले। धीरे धीरे वो आपके डिसीजंस, आपकी बाउंड्रीज और आपकी कॉन्फिडेंस पर कंट्रोल करने लगते हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि शुरुआत में ये लोग बहुत चार्मिंग लगते हैं, आपको स्पेशल फील कराते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते, वो कोल्ड, डिस्टेंट या इमोशनली क्रूएल हो जाते हैं। ग्रीन साफ कहते हैं, ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, उनसे बहस मत करो, और सबसे जरूरी, उनसे अप्रूवल मत मांगो। नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ सबसे सुरक्षित स्ट्रैटेजी है डिस्टेंस, क्योंकि जितना पास जाओगे उतना ज्यादा खुद को खो दोगे। जो इंसान इस पैटर्न को पहचान लेता है वो खुद को दोष देना बंद कर देता है, और यही समझ आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। चैप्टर 8 ग्रुप साइकोलॉजी, हर्ड माइंडसेट। फ्लो में आगे। अकेला इंसान सोच सकता है, लेकिन भीड़ में वही इंसान अपनी समझ खो देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, भीड़ का दिमाग नहीं होता, भीड़ सिर्फ रिएक्ट करती है। जब इंसान ग्रुप का हिस्सा बनता है तो उसकी इंडिविडुअलिटी धीरे धीरे मरने लगती है। वो सही गलत नहीं देखता, बस ये देखता है कि सब क्या कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ के साथ चलने में सुरक्षा का इल्यूजन मिलता है। यहीं से जन्म लेते हैं ट्रेंड्स, हेट वेव्स और कैंसल कल्चर। आज जो हीरो है कल वही विलन बन जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोचना बंद कर दिया और फॉलो करना शुरू कर दिया। ग्रुप में इंसान अपनी जिम्मेदारी भी छोड़ देता है। उसे लगता है, मैं अकेला थोड़ी हूं, सब यही कर रहे हैं। और यही सोच सबसे खतरनाक क्राइम्स, सबसे बड़ी नफरत और सबसे बड़े झूठ को जन्म देती है। ग्रीन बताते हैं, भीड़ इमोशन से चलती है, फैक्ट से नहीं। एक ट्रिगर चाहिए, एक कहानी चाहिए, और फिर लोग बिना जांचे किसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जो इंसान इस हर्ड माइंडसेट को समझ लेता है वो हर ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनता, वो हर ओपिनियन पर रिएक्शन नहीं देता। वो भीड़ से पहले खुद से पूछता है, क्या ये सच है या बस शोर है। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन खुद सोचना हिम्मत मांगता है, और यही हिम्मत आपको मैनिपुलेशन से बचाती है। चैप्टर 9 एग्रेशन पावर गेम्स। फ्लो में आगे। इंसान जितना शांत दिखता है, अंदर उतनी ही एग्रेशन छुपी होती है।
रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सिविलाइजेशन ने इंसान को कंट्रोल करना सिखाया है, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट्स आज भी जिंदा है। ज्यादातर लोग अग्रेसिव नहीं दिखते क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला होता, लेकिन जैसे ही किसी इंसान को पावर मिलती है, अथॉरिटी, स्टेटस, पैसा या कंट्रोल, उसका असली नेचर बाहर आने लगता है। पावर किसी को बदलती नहीं, वो सिर्फ जो अंदर छुपा था उसे रिवील करती है। इसीलिए हिस्ट्री में सबसे बड़े अत्याचार हमेशा पावरफुल लोगों के हाथों हुए हैं। सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो खुले तौर पर गुस्सैल हों, बल्कि वो होते हैं जो बाहर से बहुत स्वीट दिखते हैं, क्योंकि उनकी एग्रेशन स्माइल के पीछे छुपी होती है। और जब वो वार करते हैं तो बिना वार्निंग के करते हैं। ग्रीन बताते हैं, जो इंसान अपनी एग्रेशन को नहीं पहचानता, वो या तो खुद को दबाता है या गलत समय पर फट पड़ता है। दोनों ही हालतों में नुकसानतः है। समझदार इंसान एग्रेशन को डिनाई नहीं करता, वो उसे समझता है, चैनल करता है और कंट्रोल में रखता है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड एग्रेशन दुश्मन नहीं, खुद का विनाश बन जाती है। जब आप पावर गेम्स को समझ लेते हैं तो आप हर स्वीट इंसान पर भरोसा नहीं करते और हर एग्रेसिव इंसान से डरते भी नहीं। आप बस अलर्ट रहते हैं। चैप्टर 10, सेल्फ सैबोटेज, खुद का दुश्मन। फ्लो में आगे। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अक्सर इंसान इसलिए नहीं हारता क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को आगे बढ़ने नहीं देता। जब मौका आता है तो इंसान पीछे हट जाता है। कभी डर लगता है कि अगर सफल हो गए तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, और कभी डर लगता है कि अगर फेल हो गए तो इज्जत टूट जाएगी। यही है फियर ऑफ सक्सेस और फियर ऑफ फेलियर। दोनों अलग दिखते हैं, लेकिन जड़ एक ही है, डर। इसी डर की वजह से लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, गलत फैसले लेते हैं या आखिरी वक्त पर सब खराब कर देते हैं। बाहर से वो कहते हैं हालात सही नहीं थे, लेकिन अंदर उन्हें पता होता है कि उन्होंने खुद रास्ता रोका। ग्रीन बताते हैं, सेल्फ सैबोटेज अचानक नहीं होता, ये एक पैटर्न होता है। हर बार वही गलती, वही तरह का रिश्ता, वही एक्सक्यूजेस। और जब तक आप पैटर्न नहीं पहचानते, साइकिल टूटती नहीं। समस्या ये नहीं है कि आप में टैलेंट कम है, समस्या ये है कि आप अपने डर से कंट्रोल है। जिस दिन आप अपने बिहेवियर को ईमानदारी से ऑब्जर्व करने लगते हैं, उसी दिन सेल्फ सैबोटेज कमजोर पड़ने लगती है। पैटर्न समझो, इमोशन पकड़ो और कॉन्शियस चॉइस लो। यही साइकिल तोड़ने का तरीका है, क्योंकि जब इंसान खुद के खिलाफ खेलना बंद कर देता है तो उसे रोक पाना किसी और के बस की बात नहीं रहती। चैप्टर -11, ह्यूमन नेचर को कैसे मास्टर करें। फ्लो में आगे। इतनी सारी सच्चाइयों को जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल यही आता है, इनसे ऊपर कैसे उठा जाए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ह्यूमन नेचर को हराया नहीं जा सकता, लेकिन उसे मास्टर जरूर किया जा सकता है। मास्टरी की पहली सीढ़ी है ऑब्जर्वेशन। ज्यादातर लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन हमेशा इमोशन से आता है, लेकिन जो इंसान रुककर देखना सीख लेता है, वो दूसरों के इमोशंस को भी समझने लगता है और अपने भी। ऑब्जर्वेशन का मतलब है बिना जज किए देखना, बिना डिफेंड किए सुनना और बिना एक्सप्लेन किए समझना। यहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। दूसरी सबसे बड़ी स्किल है इमोशनल डिस्टेंस। इसका मतलब ठंडा या बेरहम होना नहीं है, बल्कि इतना स्पेस रखना कि सामने वाले का इमोशन आपके फैसले को कंट्रोल न करे। जब इमोशन का तूफान शांत होता है, तभी सही डिसीजन दिखता है। ग्रीन कहते हैं, जो इंसान इमोशनल डिस्टेंस नहीं बनाता, वो हर सिचुएशन में मैनिपुलेट हो सकता है, और जो डिस्टेंस बना लेता है, वो केओस में भी क्लियर रहता है। लेकिन इन सबकी जड़ है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपनी जेलसी, अपना ईगो, अपना डर पहचान लेते हैं, तब वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाते। आप उन्हें देखते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। सेल्फ अवेयरनेस ही रियल पावर है, क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे दूसरों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस सिचुएशंस को हैंडल करता है। चैप्टर 12, फाइनल लॉ, खुद को जानो। फ्लो में कंक्लूजन। अब जब हम ह्यूमन नेचर की सारी लॉज समझ चुके हैं, सबसे महत्वपूर्ण लेसन यही है, खुद को जानो।
रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करने से पहले सबसे जरूरी है अपने अंदर झांकना और अपनी डार्क साइड को स्वीकारना। हर इंसान के अंदर ईगो, जेलसी, फियर, इनसिक्योरिटी और हिडन डिजायर होते हैं। अगर आप इनसे इनकार करते हैं तो ये आपके डिसीजंस और एक्शंस को सीक्रेटली कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन जो इंसान अपने अंदर की असली सच्चाई को देख लेता है, जो अपनी कमजोरियों और फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लेता है, वो दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि दुनिया को हैंडल करना सीखता है। कंट्रोल का मतलब सबको डोमिनेट करना नहीं, बल्कि हर सिचुएशन में अपनी चॉइसेस और इमोशंस के साथ पीसफुली और इफेक्टिवली एक्ट करना है। ग्रीन के अनुसार जो इंसान खुद को समझ गया, वो दूसरों के गेम से परेशान नहीं होता। वो हर इंसान की फितरत को देखता है, लेकिन अपना ईगो और अपने डिसीजंस कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सार ये है, दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज और ह्यूमन नेचर की डार्क ट्रूथ्स को समझना जरूरी है, लेकिन असली पावर अपने आप को जानने और अपने इमोशंस को मास्टर करने में है। दुनिया बुरी नहीं है, लोग खराब नहीं है, लेकिन ह्यूमन नेचर उतना सरल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि हर इंसान पहले अपने बारे में सोचता है। इमोशंस हमेशा डिसीजंस को ड्राइव करते हैं। ईगो और हिडन जेलसी हमारे सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, और जो सबसे जरूरी है, खुद को जानो, अपनी डार्क साइड को एक्सेप्ट करो। क्योंकि जो इंसान खुद को समझ जाता है, वो दूसरों को कंट्रोल नहीं करता, वो सिर्फ सिचुएशंस और खुद को हैंडल करना सीखता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन, बिट्रेल और मैनिपुलेशन का असर कम हो, तो आज ही खुद की अवेयरनेस बढ़ाएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही पावरफुल इंसाइट्स और बुक समरीज कभी मिस ना करें। याद रखिए, दुनिया को नहीं, खुद को समझो, और हर सिचुएशन में जीत आपके हाथ में है।